पहलगाम हमले के बाद भारत सख्त रुख अपना रहा है। दरअसल भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। भारत ने तुरंत प्रभाव से आयात निर्यात बंद कर दिया है। भारत ने आयात निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान अब ना ही कोई वस्तु जाएगी और ना ही कोई वस्तु वहां से भारत में दाखिल हो सकेगी, ना ही भारत उसे लाया जाएगा। आयात निर्यात पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। व्यापार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो भारत ने एक और बड़ा एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आयात निर्यात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पानी के बाद पाकिस्तान का दाना भी बंद कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और जिस तरह से ये पाकिस्तान को ये झटका इस तरीके से दिया गया है कि इसका सीधा तौर पर असर पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है। और पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे इस तरह से असर पड़ेगा क्योंकि जब पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने वाले बहुत सारे ऐसे सामान जो भारत घूमते हुए फिरते हुए कई देशों से घूमते हुए भारत तक पहुंचा था, तो अब उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, भारत से एक्सपोर्ट पर पाबंदी पहले से लगी हुई है और इंपोर्ट वाले जो सामान है उस पर जिस तरह से पाबंदी लगी है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा कहा जा सकता है कि अटैक है और एक कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट और कई अन्य तरह के सामान जो घूमते हुए भारत तक आता था, तो अब वो उस पर भी भारत सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा आतंकी गतिविधियों में शामिल होना और जिस तरह से उसकी जो भूमिका निकल के सामने आई है, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में ये पहल की जा रही है, ये प्रावधान किए जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे एक बेहद महत्वपूर्ण एक कदम है और पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था इस वजह से और ज्यादा चरमराएगी क्योंकि भारत पहले ही कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर में एक कहा जा सकता है कि खौफ है। और जिस तरह से आर्थिक तौर पर अब पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे इससे एक अच्छा खासा असर पाकिस्तान को होने वाला है। जी शंकर, क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की जड़ें खोदने का काम कर रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इन्हीं चीजों से, जैसा आप बता रहे, मजबूत होती थी और अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा रहा है भारत की तरफ से? शंकर, देखिए, ये भी एक युद्ध की स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान आतंकी मामलों को आगे बढ़ाता है तो अब भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से ये कदम उठाया गया है, ये कदम बहुत ही एक कहा जा सकता है ये ऐसा कदम है कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और भारत सरकार की ये जो तरीके हैं, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है क्योंकि इसमें ये युद्ध नहीं है लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर तोड़ेंगे, अगर आप पाकिस्तान को व्यापारिक तौर पे तोड़ेंगे, अगर आप पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीतिक तरीके से तोड़ेंगे, तो कहीं न कहीं उसका असर पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान सरकार को होगा और वहां की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। और अर्थव्यवस्था अगर चरमराएगी तो पिछले कुछ समय पहले भी देखने को मिला था कि जिस तरह से वहां के लोग कहा जा सकता है कभी आटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपस में चावल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन, जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भारत के माध्यम से भी जाते थे ना, भारत एक तरह से कहा जा सकता है कि उन तमाम पाबंदियों को अपने तरीके से कानूनन तरीके से पाबंदियां लगा रहा है जिससे कि पाकिस्तान की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा और ज्यादा डवाडोल होगी और जिसका एक कहा जा सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए का जो एक नुकसान है वो रोजाना के आधार पर होगा और इसका जो असर है वो पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर, और लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं शंकर, उससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि भारत जो कदम उठा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। शंकर, आपको याद होगा कि जब सिंधु जल संधि रद्द की गई थी भारत की तरफ से तो गीदड़ भभकी परमाणु बम की दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। एक बार फिर से क्या झल्लाने का मौका पाकिस्तान को दे दिया गया है भारत की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, ये गीदड़ भभकी तो पाकिस्तान दिखाता रहा है और पाकिस्तान के जो वहां पे कहा जा सकता है एक डर और खौफ की अगर बात करें तो डर खौफ इस बात का कहीं पे उसे सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और भारत के पास इस मामले पर एक उचित वजह है,
एक कहा जा सकता है वजह इस बात को लेकर है कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश हैं वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये गलत काम हुआ है। भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में हमेशा एक बेहतर रिश्ता जो है वो कायम करके रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उस कहा जा सकता है दोस्ती के पीछे वो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है। लेकिन अब भारत सरकार इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संजीदगी से और एक कानूनी तरीके से पाकिस्तान को उसका जवाब दे रही है और उसी के और आधार इन पर प्रयासों से आर्थिक ऐसा तौर पर, प्रतीत भी सामाजिक हो रहा तौर है पर कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में भारत है। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।